बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियाँ। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड कर रहे हैं जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए गए मॉरल्स को समझेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट काफ़ी लेंथी है। इस यूनिट को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में हमने टेक्स्ट 2A को रीड किया, उसका कंप्रहेंशन और ग्रामर पोर्शन कवर किया। सेकेंड पोर्शन में हमने टेक्स्ट 2B को रीड किया और उसके साथ हमने कंप्रहेंशन और ग्रामर पोर्शन को कवर किया। अब आज की वीडियो से हम थर्ड पोर्शन यानी टेक्स्ट 2C को रीड करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है टेक्स्ट 2C। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स से रिलेटेड नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इन पिक्चर्स की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दैट द पिक्चर्स के ये जो तस्वीर हैं गिवन अबव, जो आपको ऊपर दी गई हैं, रिप्रेजेंट, ये जाहिर कर रही हैं सर्टेन इवेंट्स, कुछ खास वाकयात को। कि ऊपर दी गई तस्वीर जो हैं ये कुछ मखसूस या ख़ास वाक़यात को ज़ाहिर कर रही हैं या इसकी निशानदही कर रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दैट आइडेंटिफाई, पहचान करें, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर्स, कि तस्वीर में क्या कुछ हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ द ऑडियंस सीटेड, कि यहाँ पर जो सामाईन मौजूद हैं, जो सुनने वाले हैं, वो किस अंदाज में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पिक्चर्स आपको दी गई हैं। अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखें तो 2 आदमी हैं और वो एक काउच पर बैठे हुए हैं, जबकि सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये क्लासरूम की पिक्चर है। यहाँ पर ये टीचर है और जो बच्चे हैं यानी जो ऑडियंस है, जो सामीन हैं, वो एक तो चेयर्स पर बैठे हुए हैं, सेकेंडली वो लाइन वाइज बैठे हुए हैं, यानी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। जो थर्ड पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत है और इसके इर्द गिर्द ज़मीन पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो बच्चे बैठे हुए हैं ग्राउंड पर और ये ग्रुप की शक्ल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों पिक्चर्स को देखा कि इनमें ऑडियंस जो है, जो सुनने वाले हैं, वो किस अंदाज में बैठे हुए हैं। अब जो फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है दैट आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, कि तस्वीर में क्या कुछ हो रहा है। तो आप इन तीनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक कोई जो मेन कैरेक्टर है इन पिक्चर्स में, वो कोई बात कर रहा है जबकि बाकी लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये बात कर रही हैं और ये सारे बच्चे इनकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पर ये टीचर बोल रही हैं और बाकी बच्चे उनकी तरफ देख रहे हैं और उनको सुन रहे हैं। यहाँ पर ये शख्स बात कर रहा है या शायद गाना गा रहा है और बाकी जो लोग हमें दिख नहीं रहे, जो इनके सामने बैठे हुए होंगे, वो इनके गाने को या इनकी बात को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर रीडिंग पोर्शन में हमें 3 पिक्चर्स दी गई थी और उनमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इनको हमने रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 51 की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद है, तो आइए इस टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इस टेक्स्ट का टाइटल है द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने का कदीम और भोला बसरा फन। अब टाइटल को रीड करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने के फ़न के बारे में। अब अगर हम वापस चलें पेज नंबर 50 पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो औरत है, ये जो टीचर है और ये जो शख्स है, ये अपने सुनने वालों को कहानी सुना रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर दिखाया जा रहा है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग।
यानी कहानी सुनाने का फन। देखिए हमारा जो यूनिट नंबर 2 है स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, इस पूरे यूनिट में हमने स्टोरीज ही रीड की हैं। अब यहाँ पर आपको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आइए इस टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने का कदीम और भोला बसरा फन। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना इज यूनिवर्सल यानी ये आलमी अमल है, एंड इज एज एंशियंट और इतना कदीम है, एज ह्यूमन काइंड जितनी के इंसानियत खुद। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि कहानी सुनाना एक आलमी अमल है और ये इंसानियत जितना ही कदीम है। बिफोर देयर वॉज राइटिंग के लिखने से पहले देयर वॉज स्टोरी टेलिंग, यहाँ पर कहानी सुनाने का फन मौजूद था कि लिखाई के वजूद में आने से पहले भी कहानियाँ सुनाई जाती थीं। इट अकर्स ये पाई जाती हैं इन एवरी कल्चर, हर सकाफत में, एंड फ्रॉम एवरी एज और हर दौर में। कि जो स्टोरी टेलिंग है, जो कहानी सुनाने का फन है, ये हर सकाफत और हर दौर में पाया जाता है। इट एग्जिस्ट्स, ये मौजूद है, एंड एग्जिस्टेड और मौजूद था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जबकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट एग्जिस्ट यानी ये मौजूद है, एंड एग्जिस्टेड और यानी ये मौजूद था। टू एंटरटेन तफरीह के लिए, टू इन्फॉर्म मालूमात पहुंचाने के लिए, एंड टू प्रोमलगेट और जारी रखने के लिए। कल्चरल ट्रेडिशंस सकाफती रिवायात, एंड वैल्यूज और इक़दार। यानी ये जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है, कहानी सुनाने का जो फन है, इसका मकसद लोगों को तफरीह देना, मालूमात फराहम करना और सकाफती रिवायात और इक़दार को आगे पहुंचाना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया जिसमें हमें बताया गया कि कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग इंसानों की इब्तदाई आदत है और ये हर माशरे में मौजूद रहा है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है लेकिन हम हर पैराग्राफ को एक हेडिंग देंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम हेडिंग देंगे स्टोरी टेलिंग, एन एंशिएंट ह्यूमन ट्रेडिशन। कि कहानी सुनाना इंसान की कदीम रवायत। तो आइए अब सेकेंड पैराग्राफ को रीड करते हैं। टेलिंग स्टोरीज कहानी सुनाना इज अ लार्ज पार्ट, ये एक बड़ा हिस्सा है या एक बड़ा जरिया है, ऑफ व्हाट किसका, मेक्स पीपल कनेक्टेड टू ईच अदर। कनेक्टेड यानी जोड़ना। कि कहानियाँ सुनाना जो है ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बड़ा जरिया है। स्टोरीज आर पावरफुल, जो कहानियाँ हैं ये बहुत ताकतवर होती हैं। दे टीच अस, ये हमें सिखाती हैं। ट्रेडिशंस रिवायात, हिस्ट्री तारीख, हाउ पीपल यूज्ड टू लिव इन द पास्ट, कि माजी में लोग कैसे रहा करते थे, एट्सेट्रा वगैरह। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कहानियाँ होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, ये बहुत पावरफुल होती हैं। ये हमें ट्रेडिशंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, यानी हिस्ट्री क्या है कि लोग माजी में कैसे रहा करते थे, इन सब के बारे में हमें बताता है। स्टोरीज कैन मेक अस लाफ, कि कहानियाँ जो हैं ये हमें हंसा सकती हैं, एंड क्राई और हमें रुला भी सकती हैं। दे कैन एंटरटेन अस, ये हमें तफरीह पहुंचा सकती हैं, एंड टीच मॉरल्स और हमें सबक भी सिखा सकती है। देखें जिस तरह हमने इस यूनिट में काफ़ी सारी स्टोरीज रीड की हैं और ऐसी स्टोरीज रीड की हैं जो कि बहुत पुरानी है, जो लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और इन स्टोरीज में हमने बहुत अच्छे अच्छे मॉरल्स भी सीखे हैं। सम स्टोरीज, कुछ कहानियाँ हैव लास्टेड हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी हैं, एंड आर स्टिल और अभी भी पॉपुलर मशहूर हैं, टुडे आज भी। यानी कि इन कहानियों में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि हज़ारों साल पुरानी हैं और आज भी मकबूल हैं, आज भी मशहूर हैं।
दे आर नोन एज, तो ऐसी मशहूर कहानियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियां और क्लासिक्स। अब क्लासिक्स का क्या मीनिंग है? क्लासिक्स का मीनिंग है निहायत आला दर्जे की, यानी ऐसी मशहूर कहानियां जो कि हमें ट्रेडिशंस के बारे में बताती हैं, हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में, जो कि हमें हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं, हमें एंटरटेन भी करती है और हमें मॉरल्स भी सिखाती हैं। ऐसी फेमस स्टोरीज कई हज़ारों साल पुरानी हमारे पास आज भी मौजूद हैं और इनको हम कहते हैं स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियाँ। तो यहाँ पर हमने सेकंड पैराग्राफ के बारे में रीड किया, जिसमें हमने ये सीखा कि कहानियों की क्या अहमियत है और वो हमें सबक सिखाती हैं और जज्बात पर गहरा असर डालती हैं। अब इसको टाइटल देते हैं। टाइटल देंगे हम इसको इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ स्टोरीज, कि कहानियों की अहमियत और उनकी ताकत। आइए अब थर्ड पैराग्राफ को रीड करते हैं। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, के कहानी सुनाने का फन हैज़ बीन अ पार्ट, ये हिस्सा रहा है ऑफ एवरी कल्चर, हर सकाफत का। कि जो कहानी सुनाने का फन है, जो स्टोरी टेलिंग आर्ट है, ये हर सकाफत का हिस्सा रहा है इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, के बरसगीर पाक व हिंद में। इट इज नोन एज दास्तान गोई, a 13th century storytelling art form। अब यहाँ पर हम डिफरेंट कल्चर्स में स्टोरी टेलिंग के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है अबाउट इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, कि बरसगीर पाक व हिंद में कहानी सुनाने के इस फन को दास्तान गोई कहा जाता है, जो कि 13वीं सदी की एक अहम उर्दू कहानी सुनाने की रिवायत है। अब ये हमने फर्स्ट कल्चर के बारे में रीड किया। अब सेकंड कल्चर जो यहाँ पर मेंशन है वो है अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स। अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स, के अफ्रीका में कहानी सुनाने वाले लोग जो हैं, हु आर नोन एज, जिनको पहचाना जाता है, जिनको कहा जाता है एज ग्राइड्स, आर नरेटर्स, यानी ये रावी हैं ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, ज़बानी रवायात के। कि अफ्रीका में कहानी सुनाने वाले लोगों को ग्राइड्स कहा जाता है, जो ज़बानी रवायात के रावी होते हैं। दे आर ऑनर्ड, इनको दी जाती है विद हाई रिस्पेक्टेड पोजिशंस, आला मुकाम और इज़्ज़त, यानी इनको माशरे में इज़्ज़त और आला मुकाम हासिल होता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कल्चर के बारे में रीड किया, फिर सेकंड कल्चर के बारे में। अफ्रीकन कल्चर हमारे पास सेकंड है, जिसमें हमने ये रीड किया कि स्टोरी टेलर्स को यहाँ पर ग्राइड्स कहा जाता है और ये ज़बानी रवायात के रावी होते हैं, इन्हें माशरे में इज़्ज़त और आला मुकाम हासिल होता है। अब थर्ड कल्चर है हमारे पास स्कॉटिश, यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले। स्कॉटिश पीपल लव स्टोरीज, कि स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग कहानियों से मोहब्बत करते हैं। फॉर देम, इनके लिए इट्स अ कमिंग टुगेदर टाइम, ऑल्सो नोन एज द खेली। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉटलैंड के रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कहानी सुनाना क्या है? ये इकट्ठे होने का वक्त होता है, यानी अ कमिंग टुगेदर टाइम, यानी इकट्ठे होने का वक्त, जिसे ये लोग क्या कहते हैं? खेली। यहाँ पर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है। इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपल, ये लोगों की एक ऐसी महफिल होती है, वेयर द ओल्ड पीपल, जहाँ पर बूढ़े लोग, टेल द टेल्स, कहानियाँ सुनाते हैं। टेल्स कहते हैं कहानी को, ऑफ ऑनर, इज़्ज़त व वक़ार की, ग्लोरी, बहादुरी की, बैटल्स, जंगों की, मैजिक, जादू की, लव, मोहब्बत, एंड सॉरो, और गम की। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, ये कहानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनके लिए कहानी सुनाना यानी स्टोरी टेलिंग आर्ट जो है, इट्स अ कमिंग टुगेदर टाइम, यानी ये इकट्ठे होने का वक्त होता है, जिसको ये लोग खेली कहते हैं। और इनके लिए स्टोरी टेलिंग क्या है? ये एक ऐसी महफिल है जिसमें बुजुर्ग लोग इज़्ज़त, बहादुरी, जंगों, जादू, मोहब्बत और
गम की कहानियाँ सुनाते हैं, गम की दास्तान सुनाते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है टेल। टेल और स्टोरी, इन दोनों का मीनिंग है कहानी। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या हुए? ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। सिनोनिम्स के बारे में हम यहाँ पर लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिनकी मीनिंग सेम हो, इनको उर्दू में मुतरादिफ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने स्कॉटिश पीपल के बारे में रीड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कल्चर मौजूद है वो है आयरिश। ये है फोर्थ कल्चर। तो आइए अब आयरिश लोगों के बारे में रीड करते हैं। आयरिश लोग कौन हैं? ये आयरलैंड के रहने वाले लोग हैं। आयरिश स्टोरी टेलर्स यानी कि आयरलैंड के कहानी सुनाने वाले लोग मूव्ड फ्रॉम, ये चलते हैं, फ्रॉम विलेज ब्रिंगिंग न्यूज़, कि ये एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं और क्या लेकर आते हैं? खबरें लेकर आते हैं। एज वेल एज, और इसके साथ ही टेलिंग स्टोरीज, कहानियां सुनाते हैं, एंड मिथ्स, और दास्तानें। मिथ्स वैसे कहते हैं फर्जी दास्तान को, यानी ऐसी बातें जो कि सच नहीं होती। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं की बात की जाती है। तो यहाँ पर हमने रीड किया आयरिश स्टोरी टेलर्स के बारे में, यानी आयरलैंड के कहानी सुनाने वाले लोगों के बारे में, कि ये एक गांव से दूसरे गांव जाकर खबरें और कहानियां सुनाया करते थे। तो यहाँ पर हमने 4 कल्चर्स के बारे में रीड किया। फर्स्ट इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, सेकेंड अफ्रीकन कल्चर, थर्ड स्कॉटिश कल्चर, और फोर्थ एंड लास्ट आयरिश कल्चर। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट का कंक्लूजन है, तो आइए इसको रीड करते हैं। टुडे, आज भी, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, एंड इंटरेस्ट इन स्टोरी टेलिंग, और कहानी सुनाने में दिलचस्पी। अपीयर्स, ये जाहिर करती है, जाहिर होती है। टू बी मेकिंग अ कमबैक, यानी दोबारा आना, कि आज के दौर में भी कहानी सुनाने और कहानी सुनाने की ये जो दिलचस्पी है, इसका शौक दोबारा बढ़ रहा है। एज वन आयरिश स्टोरी टेलर, जैसे कि एक आयरिश यानी आयरलैंड के रहने वाले स्टोरी टेलर ने कहा, पुट्स इट, उन्होंने ये कहा है, दैट इट इज़ अ नीड फॉर कनेक्शन, कि ये ताल्लुक की एक ज़रूरत है, यानी इस वजह से लोगों का आपस में ताल्लुक बढ़ता है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, स्टोरी टेलिंग, की स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी सुनाने का ये जो अमल है, इट नरिशेस, ये नशो नुमा करता है, परवरिश करता है कनेक्शंस, ताल्लुकात की, विथ पीपल इन रियल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी में लोगों के दरमियान, रियल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी। तो इस आयरिश स्टोरी टेलर ने क्या कहा है कि कहानी सुनाना जो स्टोरी टेलिंग है, ये ताल्लुक की एक ज़रूरत है, कि मेरा ख्याल है कि कहानी सुनाना हकीकी ज़िंदगी में लोगों के दरमियान रिश्ते मजबूत करता है। तो यहाँ पर हमने बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रीड की अबाउट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने के फ़न के बारे में। अब यहाँ से हम हेडिंग देंगे इसको, स्टोरी टेलिंग इन डिफरेंट कल्चर्स। कि मुख्तलिफ सकाफ़तों में कहानी सुनाने का फ़न। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, तो आइए इस पॉइंट को रीड करते हैं। डू यू नो, कि क्या आप जानते हैं? अब बाज़ार, एक बाज़ार यानी एक मार्केट, इन पेशावर, पेशावर में, ये पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर शहर है जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। इज़ नेम्ड क़िस्सा ख़्वानी बाज़ार, कि पेशावर में मौजूद एक बाज़ार है जिसको क़िस्सा ख़्वानी बाज़ार कहा जाता है। मीनिंग इसका मतलब ये है, द स्टोरी टेलिंग बाज़ार, कि जहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट दिस बाज़ार, के ये बाज़ार वॉज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ कारवान्स, कि ये मुख्तलिफ काफ़िलों के लिए एक मिलने का मुकाम था, एंड फॉर द पीपल ऑफ पेशावर, और पेशावर के रहने वालों के लिए भी। प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स यानी पेशा वराना कहानियाँ सुनाने वाले लोग जो थे, रिसाइटेड टेल्स, वो यहाँ पर कहानियाँ सुनाया करते थे, ऑफ कॉम्बैट, पैशन फॉर ट्रेड्स एंड वॉरियर्स, वो तिजारत से मोहब्बत या इसके जज्बे से मुतल्लिक कहानियाँ सुनाया करते थे, और वॉरियर्स यानी जंगों से मुतल्लिक कहानियाँ सुनाया करते थे। टुडे, आज भी, द बाज़ार इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटेबल पीपल, कि आज भी ये बाज़ार जो है ये अपनी मेहमान नवाजी के लिए
मशहूर है यानी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं, फूड खाने के लिए, एंड पिशावरी कहवा और पिशावरी कहवे के लिए। तो यहाँ पर हमने रीड किया किस्सा ख्वानी बाज़ार के बारे में। इस बाज़ार के नाम का, इसके टाइटल का मतलब क्या है कि ऐसा बाज़ार जिसमें लोग कहानियाँ सुनाया करते थे। पुराने ज़मानों में ये बाज़ार जो है ये काफ़िलों के मिलने की एक जगह थी। यहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, जो पेशा वराना लोग थे, वो यहाँ पर जंगों से जज्बे की और तिजारत से जज्बे की कहानियाँ सुनाया करते थे। आज भी ये बाज़ार मौजूद है जो कि अपने मेहमान नवाज लोग, खाने और पेशावरी कहवे की वजह से मशहूर है। तो आज इस वीडियो में हमने रीड किया टेक्स्ट द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने का कदीम और भोला बसरा फ़न। हमने रीड किया कि कहानी सुनाना एक कदीम और आलमी फ़न है जो हर तहजीब में पाया जाता है। कहानियाँ हमें तफरीह फराहम करती हैं, अखलाकी सबक सिखाती हैं और माजी की तारीख़ और रिवायात से जोड़ती हैं। मुख्तलिफ ममालिक में कहानियाँ सुनाने की अलग अलग रिवायात मौजूद हैं, जैसे बरसगीर पाक व हिंद में दास्तान गोई, अफ्रीका में ग्राइड्स और स्कॉटलैंड में खेली। आज भी कहानी सुनाने का फ़न जिंदा है क्योंकि ये लोगों के दरमियान ताल्लुक़ और मोहब्बत को मजबूत बनाता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट 2C का वोकैबुलरी पोर्शन रीड करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।